विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 9th GSEB का जो कोर्स है उसमें हिंदी सब्जेक्ट जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में है उसमें लेसन नंबर 20 जो एक काव्य के रूप में दिया गया है, जिस काव्य का शीर्षक है धरती की शान। इस काव्य को हमने पिछले वीडियो में राग के साथ गाना सीखा था। अब इस काव्य को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। इस काव्य की थोड़ी थोड़ी पंक्तियाँ हम अर्थ के साथ समझते जाएंगे। देखते हैं यह काव्य। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि समझाते हुए कह रहे हैं कि हे भारत माता की संतान, तू इस धरती का गौरव है। गौरव यानी कि गर्व। तू तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। तूफान को भी मुट्ठी में बंद करना यानी कि यहाँ पर कवि इस दृष्टांत से समझा रहे हैं कि कठिन से कठिन कार्य भी मनुष्य प्रयास करके कर सकता है। हे मनुष्य, सचमुच तू बहुत महान है, शक्तिशाली है। यहाँ पर इस काव्य पंक्ति में कवि ने मनुष्य की महानता को निरूपित किया है। उसे दृष्टांत के साथ, उदाहरण के साथ यहाँ पर प्रस्तुत किया है, समझाया है। देखते हैं नेक्स्ट पंक्तियाँ। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। यहाँ पर कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है, तू नदियों के प्रवाह को मोड़ने की शक्ति रखता है। यानी कि यहाँ पर दृष्टांत के द्वारा, उदाहरण के द्वारा कवि ने समझाया है कि हम देखते हैं कि नदी के प्रवाह को मोड़ना बहुत ही कठिन या फिर असंभवित माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इस उदाहरण से, इस दृष्टांत से कवि समझा रहे हैं कि जैसे नदी के प्रवाह को मोड़ना असंभवित जैसा लगता है, तो उसके दृष्टांत के माध्यम से यहाँ पर कवि ने समझाया है इस पंक्तियों में कि कठिन से कठिन कार्य भी मनुष्य चाहे तो अथाक प्रयास से वो कर सकता है। यानी यहाँ पर मनुष्य से आगे कहते हैं कवि कि तू चाहे तो मामूली समझी जाने वाली मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है। मिट्टी से अमृत निकालना यानी कि धरती पर वो कृषि के माध्यम से अलग अलग प्रकार की फसल उगाकर वो जो चाहे वो उत्पादन कर सकता है। फल, धन धान्य, फूल या फिर अन्य फसल। उसी को कवि ने कहा है कि इसी तरह से धरती से वो अमृत निचोड़ सकता है। तू धरती को आकाश से जोड़ भी सकता है। यानी आकाश से जोड़ना यानी यहाँ पर भौतिक तौर पर नहीं, पर कवि यहाँ पर इसके माध्यम से बता रहे हैं कि किस तरह से आज हम देखते ही हैं कि विज्ञान ने इतनी प्रगति की है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से धरती से जो इंसान है वो हवाई जहाज के माध्यम से आकाश में उड़ान भरने वाले हवाई जहाज का भी मनुष्य ने निर्माण किया है। इस तरह से यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मनुष्य चाहे तो धरती को भी अंबर से यानी कि आकाश से जोड़ सकता है। हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है,
पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र, नेत्र यानी कि आँख, अग्नि की ज्वाला के समान, अग्नि यानी कि आग बन सकते हैं। तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है। स्वयं यानी कि खुद, खुद महाकाल तेरे सीने में यानी कि हृदय में है। हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है। पृथ्वी यानी कि धरती। तेरा मस्तक, मस्तक यानी कि सिर, तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी भ्रुकुटी में, भ्रुकुटी यानी कि कपाल का जो बीच का जो भाग है उसकी बात की गई है। वहाँ पर कुदरत का तांडव नृत्य चल रहा है, उसकी लय चल रही है। लय यानी कि रफ्तार। हे मनुष्य, तू खुद को पहचान, तुझ में अपार शक्तियाँ छिपी है, उन्हें जानने का प्रयत्न कर। तू चाहे तो तेरी वाणी नए युग को बुला सकती है। यानी कि यहाँ पर कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि मनुष्य में जो छिपी हुई शक्तियाँ है उसको उजागर करना है, उसे खुद को पहचानना है। मनुष्य में बहुत सारी शक्तियाँ है पर उसे जगाना पड़ेगा, उसको उकसाना पड़ेगा, उसे जागृत करना पड़ेगा। वही कवि यहाँ पर समझा रहे हैं। अपने आप में जो शक्तियाँ पड़ी है उसको जगाने के लिए उस दिशा की ओर चलना पड़ेगा, वैसे प्रयास करने पड़ेंगे कि किस तरह से वो शक्ति जाग जाए। आगे की पंक्ति देखते हैं। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझ में धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है। धीरज यानी कि धैर्य। इसी तरह तुझ में अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी है। अग्नि यानी कि आग। हे मनुष्य, तू अगर ठान ले तो काल को आगे बढ़ने से रोक सकता है। काल यानी कि समय। आज धरती पर जो पाप की बाढ़ आई है, बाढ़ यानी कि प्रवाह, तू चाहे तो उसे भी रोक सकता है। जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, यानी कि जो आज धरती पर अनाचार अत्याचार जो दिख रहे हैं उसे रोकने की क्षमता मनुष्य में है। हिम्मत से तू उसे परास्त कर सकता है। परास्त यानी कि हरा सकता है। जो भी बुराइयां है उसे परास्त करने की बात, हराने की बात यहाँ पर कवि कह रहे हैं। हे मनुष्य, तुझ में बृहस्पति जैसी, बृहस्पति यानी कि गुरु जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है और तू वक्त के समान गति रखने वाला है। इसलिए तू आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है। कहने का अर्थ यहाँ पर कवि समझा रहे हैं इन पंक्तियों में कि मनुष्य जितनी प्रगति करना चाहे उतनी क्षमता उसमें है, सिर्फ उसको अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाना है। जिस दिशा में उसे आगे बढ़ना है उस दिशा की ओर उसे चलना पड़ेगा, वैसे उसको प्रयास करते रहना पड़ेगा। पूरे काव्य का सार यही है कि ये जो धरती है, पृथ्वी है, ये जो धरा है, उस पर कुदरत की जो सर्वश्रेष्ठ कृति या फिर कोई रचना हो तो वो मनुष्य है। मनुष्य एक बुद्धिशाली जीव है, इसीलिए कोई भी क्षेत्र में वो प्रयास करके आगे बढ़ सकता है। और इसीलिए कवि ने इस कविता में मनुष्य को
धरती की शान कहाँ है। शान यानी कि गौरव। मनुष्य को कवि ने धरती की शान या फिर धरती का गौरव कहा है। इस काव्य के पूरे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनने पर विद्यार्थी जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन को सभी विद्यार्थियों को ध्यान से सुनना है और अर्थ सहित समझना है।